बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज बात करते हैं मसल्स पे। मसल्स एनाटॉमी का चैप्टर है, यानी कि मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मसल्स आपने नाम सुना होगा। ये मसल्स लैटिन वर्ड के मस से उठाया गया है। किससे उठाया गया है? मस से। MUS, मस क्या है? लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है माउस। क्योंकि मसल्स का जो बेली है और जो टेंडन है वो रिजेंबल लाइक माउस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मसल्स है लाइक दिस। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या दिखता है? एक माउस दिखता है। ये टेंडन्स हैं और ये बेली है, तो ये माउस जैसा दिखता है, चूहे जैसा। दैट्स वाई इसे मस यानी माउस, और पूरा नाम क्या है? मसल्स है। मसल्स अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। डेफिनेशन क्या है? मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, यानी कि इसमें खिंचाव आती है बवक्त ज़रूरत, जिसकी वजह से आपके बॉडी में मोमेंट प्रोड्यूस होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि मसल्स क्या है, तो आप ये बता सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कि बॉडी में मोमेंट प्रोड्यूस करता है। क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और क्या करता है? प्रोड्यूस बॉडी मोमेंट, प्रोड्यूस मोमेंट। ओके, मोमेंट। ये मसल्स फर्दर डिवाइड हुई हैं। कुछ मसल जो है स्मूथ है, कुछ स्केलेटल है, कुछ जो है इसमें कार्डियक हैं। तो अगर इसके टाइप्स की बात करें तो इसके 3 टाइप्स हैं। मसल्स के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है स्केलेटल मसल, सेकेंड वन है स्मूथ मसल्स, थर्ड वन है कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स आपके जो बॉडी के मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स को फिर मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसे स्ट्रिप मसल भी कहते हैं, स्ट्रिप मसल्स। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मसल भी कहते हैं या स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल्स। सोमैटिक मसल्स भी कहते हैं। सोमा मीन बॉडी, सोमैटिक मसल्स। और इससे वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होता है। हम जब घूमते हैं, फिरते हैं या बात करते हैं तो हाथ पाँव को हिलाते हैं, ये क्या है? स्केलेटल मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में हैं। ठीक है, बाकी स्मूथ मसल जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जिस तरह के GIT के मसल्स हैं, लंग्स के हैं, किडनी के हैं, तो ये सारे स्मूथ मसल्स हैं। और कार्डियक मसल स्पेशल मसल्स होते हैं जो कि हार्ट में होते हैं। मसल्स पे इंशाल्लाह अलग अलग क्लास लेंगे। स्केलेटल मसल्स पे, स्मूथ मसल पे, कार्डियक मसल्स पे अलग अलग क्लास लेंगे। इसके 2 एंड्स होते हैं, मसल्स के 2 एंड्स होते हैं, यानी कि एक होता है ओरिजिन। ओरिजिन उस पॉइंट को कहते हैं जहां से एक मसल शुरू होती है, जहां से मसल्स निकलती है। और ये ओरिजिन मोस्टली क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इसमें कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होती, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, ओरिजिन एज फिक्स्ड, रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड एंड जो है वो इंजर्शन है। इंजर्शन, इंजर्शन मूवेबल पार्ट होता है, मसल्स का वो हिस्सा जो मूवेबल हो। ठीक है, ये ओरिजिन लिम्स में मोस्टली हमेशा प्रॉक्सिमल होगा। किसके? इंजर्शन के। यानी कि देखें, प्रॉक्सिमल और डिस्टल आपने पढ़ा था। ये फॉर एग्जांपल एक बोन है, तो मसल्स यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से निकला, जहाँ से शुरू होती है इसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ और यहाँ जाके फिक्स हुआ। जिस पॉइंट पे जाके फिक्स होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंजर्शन। ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर एंड इंसर्ट हेयर, तो ये इंजर्शन के प्रॉक्सिमल होगा। ओरिजिन इंजर्शन के प्रॉक्सिमली होगा। अंडरस्टैंड? मत प्रॉक्सिमल का मतलब ये है कि नियर टू द ओरिजिन, उस पॉइंट के पास होगा जहाँ से ये निकलता है।
प्रॉक्सिमल का मतलब नियर टू द जॉइंट, नियर टू द अटैचमेंट। ठीक है, तो मसल्स जो कि यहाँ से शुरू हुई है, इसका ओरिजिन ये है, तो कहते हैं कि इंजर्शन जो है, ओरिजिन जो है हमेशा इंजर्शन के प्रॉक्सिमली होगा। ठीक है, और जो ओरिजिन से दूर वाला हिस्सा है इसे डिस्टल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमरस बोन है, तो इस बाइसेप ट्राइसेप की जो अटैचमेंट है, देखें ये हुई है ह्यूमरस के अपर हेड पे। ठीक है, अपर हेड के करीब यहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है, तो ये इंजर्शन के प्रॉक्सिमली है। क्योंकि ये जॉइंट्स के या ओरिजिन के करीब है तो इसे प्रॉक्सिमल कहते हैं। अब जो इंजर्शन है ये डिस्टली है। ठीक है, ये ओरिजिन से दूर है, यानी कि जिस पॉइंट से निकला है उससे दूर है, तो इसे डिस्टली कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो ओरिजिन है ये हमेशा किसके प्रॉक्सिमल होगा, इंजर्शन के। ये इंजर्शन है तो इसके प्रॉक्सिमल क्या पड़ा है, ओरिजिन। ठीक है, और डिस्टली कौन पड़ा है, इंजर्शन। आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। आज बात करते हैं पार्ट्स ऑफ मसल्स पे। कल हमने बात की थी मसल्स, इसकी डिफिनेशन, इसके टाइप्स और इसके टू एंड्स के बारे में। तो आज बात करते हैं पार्ट्स ऑफ मसल्स। पार्ट्स ऑफ बोन की तरह पार्ट्स ऑफ मसल्स भी होते हैं। देखें, अगर आप मसल जब उठा के देखें तो उसमें आपको टू पार्ट्स नजर आते हैं। ठीक है, यानी कि देर आर टू पार्ट्स प्रेजेंट इन मसल्स। एक होता है फ्लैशी, एक होता है फ्लैशी पार्ट। फ्लैशी पार्ट डार्क रेड होता है। ठीक है, जो कि मोस्टली कंट्रेक्टाइल होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। आपके बॉडी में जो मूवमेंट पैदा होती है तो इसमें फ्लैशी पार्ट ऑफ मसल्स का रोल होता है। ठीक है, और इस कंट्रेक्टाइल पार्ट को मसल बेली भी कहते हैं, बेली ऑफ मसल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बाइसेप है तो इसका बेली ये है, ये जो उभार नजर आता है ये इसका बेली है। ठीक है, तो ये कंट्रेक्टाइल पार्ट होता है जिससे मसल्स बेली कहते हैं। फ्लैशी पार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, यानी मूवेबल, जिसमें मोमेंट पॉसिबल है, जो मोमेंट प्रोड्यूस करता है, और इसे मसल बेली कहते हैं। सेकंड नंबर पार्ट जो है फेब्रस है, फेब्रस पार्ट। ठीक है, फेब्रस पार्ट इसके अपोजिट होता है, यानी नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। इसमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होती, और ये इन इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक, यानी इसमें खिंचाव भी नहीं आती। जब आप इसको खींचेंगे तो इस साइज में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका फाइब्रस पार्ट है, लेट्स सपोज ये फाइब्रस पार्ट है, आप इसको खींचोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये नॉन कंट्रेक्टाइल है, मोमेंट पैदा नहीं होती इसमें, ये फ्लेक्स होता है, और ये इन इलास्टिक है, इसमें कोई इलास्टिसिटी भी नहीं होती। ठीक है, फेब्रस पार्ट के बारे में एक बात याद रखें कि ये फेब्रस पार्ट सम टाइम टेंडन होता है और सम टाइम एपोन्यूरोसिस होता है। ठीक है, एपोन्यूरोसिस और टेंडन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जब ये फेब्रस पार्ट क्या हो, रूप लाइक स्ट्रक्चर हो, रूप लाइक, ठीक है, यानी कि कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हो, रूप लाइक हो या कॉर्ड लाइक हो, तो इसे फिर कहते हैं टेंडन। इसे क्या कहते हैं, टेंडन। और टेंडन का काम सिर्फ क्या करना है, अगले पार्ट्स में मोमेंट जनरेट करना है। ये मेरे हाथ हैं, तो ये बाइसेप के इन पे जो लगा है ये टेंडन है। ठीक है, ये टेंडन क्या करता है, इस पार्ट में हरकत लाता है, इसको यूं अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मोमेंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन दूसरे पार्ट्स में खुद इसमें मोमेंट नहीं होती। अच्छा,
इसके साथ साथ ये जो बाइसेप है इसके मोमेंट में भी इसका रोल है, मतलब ये मोमेंट प्रोड्यूस करता है लेकिन खुद इसमें मोमेंट नहीं होती। जब फाइब्रस पार्ट ऑफ मसल्स रूप लायक हो या कार्ड लाइक स्ट्रक्चर हो तो इसे क्या कहते हैं, टेंडन। और जब ये फ्लैटन हो, क्या हो, फ्लैटन, फ्लैटन हो तो इसे फिर कहते हैं एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस। ओके, एपोन्यूरोसिस क्या होता है, ये किसी भी मसल्स को बोन के साथ अटैच करता है, कनेक्ट रखता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो बैक के मसल्स हैं, बैक के, तो बैक के मसल्स को स्केपुला के साथ, स्पाइन के साथ, जो पीछे जो जितने भी बोन है बैक में, इसके साथ अटैचमेंट, इसको कनेक्ट रखने में किसका रोल है, एपोन्यूरोसिस का। फाइब्रस देयर आर टू पार्ट्स, फाइब्रस के फिर दो हिस्से हैं। सम टाइम ये रूप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे टेंडन कहते हैं, और सम टाइम ये फ्लैटेंड होगा जो कि सिर्फ कनेक्ट रखता है बोन को मसल्स के साथ, ठीक है। तो इसे एपोन्यूरोसिस कहते हैं, एपोन्यूरोसिस। ये था आज का एक मुख्तसर टॉपिक, पार्ट्स ऑफ मसल्स। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। आज बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इसमें दो चीज़ें देखते हैं। एक है कि इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू क्या होता है, और दूसरा देखते हैं कि सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है। बिफोर सपोर्टिंग टिश्यू और कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ कि मसल किस तरह होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बोन है, ये एक बोन है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक मसल को ले लिया, मसल को ले लिया, ये एक मसल्स है। आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि मसल न्यूमेरियस मसल्स फाइबर से बनता है, यानी बहुत सारे मसल्स फाइबर इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मसल बनाते हैं। अब ये एक मसल है, क्या है, एक मसल है, यानी कि अकमुलेशन ऑफ मसल्स फाइबर, बहुत सारे मसल्स फाइबर इकट्ठे हो गए और एक मसल बनाया, ठीक है। तो ये है मसल्स, ठीक है। मसल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन पड़ी है, जो जिस जिस लेयर ने इसको कवर किया है, ढांपा है, इसे कहते हैं एपिमाइजियम, ठीक है, एपिमाइजियम, यानी ये एक लेयर है। देखिए, लेट्स सपोज ये एक लेयर है और जिसने सिल्स मसल्स को बाहर से कवर किया है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपिमाइजियम। एपिमाइजियम कहते हैं, ठीक है, एपिमाइजियम। अब मसल्स के थोड़ा अंदर जाके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मसल्स के बीच में बहुत सारे मसल्स फाइबर आए होते हैं, ठीक है। ये मसल्स फाइबर इस तरह होते हैं, देखें, ये एक केबल है, इसके बीच में फिर और केबल है, ठीक है, तो इसके बीच में फिर और केबल है, इस तरह। तो अब हमने ये बात की कि ये मसल है, तो इसके बीच में ये जो एक केबल और दिया हुआ है, ये होता है फिजिकल, इसे फिजिकल कहते हैं, फिजिकल, ठीक है। ये क्या है, ये एक फिजिकल है, फिजिकल। ये फिजिकल के ऊपर जो मेम्ब्रेन पड़ी है, जिसने उसको बाहर से ढांपा है, कवर किया है, तो उसे कहते हैं प्रीमाइजियम, ठीक है, प्रीमाइजियम, प्रीमाइजियम, प्रीमाइजियम। प्रीमाइजियम ने किसको कवर किया है, फिजिकल को। अगर फिजिकल को हम फिर देखें तो इसके बीच में और भी छोटे छोटे केबल हैं, बारीक बारीक केबल हैं, ठीक है।
तो यहाँ से मतलब तो यहाँ से हमने कुछ एक उठाया, एक उठाया, ठीक है, और वो उस तरह दिखता है ये। अब ये है मसल फाइबर। क्या है? मसल फाइबर। मसल फाइबर को जिसने कवर किया है इसे कहते हैं एंडोमाइजम। एंडोमाइजम, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मसल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन पड़ी है जिसने इसको ढांपा है इसे कहते हैं एपिमाइजम। मसल्स के बीच में, फॉर एग्जांपल ये एक मसल्स है और ये बीच में और फाइबर्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक फाइबर को आगे किया, ये वाला, ठीक है। तो ये अब फेसिकल है। क्या है? फेसिकल। मसल, इसके दरमियान में फेसिकल्स, ये सारे फेसिकल्स हैं। तो इस फेसिकल के ऊपर जो लेयर पड़ी है, जो मेम्ब्रेन पड़ी है, उसे कहते हैं प्रीमाइजम। प्रीमाइजम के बीच में, यानी कि ये प्रीमाइजम है तो इसके बीच में और केबल है, तो इसमें से हमने एक उठाया और इसे कहते हैं फाइबर। ये मसल फाइबर है, ठीक है। मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर को किसने ढांपा है, किसने कवर किया है? ये है एंडोमाइजम। अच्छा, ये देखें, मसल जो है बनता है मुख्तलिफ किस्म का नहीं, बहुत सारे मसल फाइबर से। बहुत सारे मसल्स फाइबर इकट्ठे होते हैं तो एक मसल्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये मसल्स फाइबर जो हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस की तादाद बहुत ज़्यादा है। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुत सारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक बात और याद रखें कि इसमें क्रॉस स्ट्रैटेड सिलेंड्रिकल सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेल्स पाए जाते हैं और जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मायोसाइट्स। यानी कि मायोसाइट से मसल्स बनता है, ठीक है। मायोसाइट्स, मायोसाइट्स ये बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स है, ठीक है। एक मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, इसमें क्रॉस स्ट्रैटेड सिलेंड्रिकल, यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। देखें फॉर एग्जांपल ये एक मसल्स है, ठीक है। तो इसमें ये मल्टी न्यूक्लियस है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ क्रॉस स्ट्रैटेड इस तरह के, ठीक है, लाइक इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे क्रॉस स्ट्रैटेड सिलेंड्रिकल कहते हैं। एक ये सिलेंड्रिकल शेप है, दूसरा स्ट्रैटेड है, इसमें धारियाँ हैं, ठीक है, और ये क्रॉस है तो इसको क्रॉस स्ट्रैटेड सिलेंड्रिकल कहते हैं और इसका नाम है मायोसाइट्स। मायोसाइट्स। अच्छा, इसका एक डायग्राम बना के देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर है, ठीक है जी। मसल फाइबर है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें मल्टी न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस। इसका ये कलर मैं आपके लिए ग्रीन करता हूँ, ये मल्टी न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है? मल्टी न्यूक्लियस है। तो उसको बाहर से जिस लेयर ने कवर किया है इसे कहते हैं एंडोमाइजम, ठीक है। अब एक बात याद रखें कि मसल फाइबर के ऊपर जो मेम्ब्रेन पड़ी है, सिल, जिस तरह सिल है, सिल के ऊपर सिल मेम्ब्रेन होता है जो कि सिल को कवर करता है, तो इस तरह इसके ऊपर भी अपनी एक खास मेम्ब्रेन पड़ी है जिसे कहते हैं
सर्कुलिमा, राइट। सर्कुलिमा, सर्कुलिमा ये एक मेम्ब्रेन है जो कि मायोसाइट्स को यानी मसल्स फाइबर को ऊपर से ढांप लेता है, ठीक है। ओके, सर्कुलिमा किसको इन्क्लोज करता है? ये इन्क्लोज करता है सर्कोप्लाज्म को। सर्को प्लाज्म, जिस तरह सेल्स के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म होता है यानी सेल का फ्लूइड जो पानी होता है वो पड़ा होता है, तो इस तरह सेल्स मसल्स फाइबर के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन पड़ी है इसे यहाँ पे क्या कहते हैं? सर्कुलिमा, सर्कुलिमा कहते हैं, ठीक है। सर्कुलिमा किसको इनक्लोज करता है? सर्कोप्लाज्म, सर्कोप्लाज्म को, यानी कि जो फ्लूइड ऑफ मसल्स फाइबर है उसको किसने बाउंड रखा है? सर्कुलिमा ने। तो गैस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम इसमें फिर बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।